हम चाहते हैं कि 1932 का खतियान और नियोजन नीति जो भी सरकार निर्धारित करे और ऐसा निर्धारित करे कि हम लोग का जो भी भाईचारा बना हुआ है, दूसरे दूसरे राज्य के लोग भी हमारे यहाँ है, कटुता ना हो। हमें अगर जनता मौका देगी तो एक काम जो हम नहीं कर पाए हैं, अपने पंचायत में कोई हाई स्कूल नहीं है। अच्छा। और शिक्षा को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। मेरा यही सबसे बड़ा सोच है कि मेरे पंचायत में एक प्लस हाई स्कूल हो। यहाँ की बच्ची 8 किलो 10 किलोमीटर पतरातू जाके हाई स्कूल में शिक्षण ग्रहण करते हैं। बाकी हमारे यहाँ अभी 4 फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिले में और प्रखंड का नाम है पतरातू और पंचायत का नाम है पालू और यहाँ के मुखिया हैं गंगाधर महतो जी। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम किया गया। इससे पहले आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम। उन्होंने कहा है कि बजट सत्र जैसे ही समाप्त होगा आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा, यानी सरकार पूर्ण रूप से पंचायत चुनाव को लेकर तैयार हो चुकी है। निर्वाचन आयोग भी लगभग जितने भी कर्मचारी जो पदाधिकारी इस पंचायत चुनाव में शामिल होंगे उन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। तो अभी हम आए हुए मुखिया जी के पास, तो इनसे जानते हैं कि कोरोना के वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला है। हालांकि जनता इनको 5 साल का मौका देती है, लेकिन 1-1.5 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोहार जी। मेरा नाम गंगाधर महतो हुआ जी। पालू पंचायत मुखिया, प्रखंड पतरातू, जिला रामगढ़, जी। झारखंड। जी, ये बताइए कि इस कार्यकाल में आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ? मेरे कार्यकाल में ऐतिहासिक काम लगभग 32 करोड़ का पानी टंकी का निर्माण हुआ है, जो कि इस पंचायत के लिए एक सपना सा लगता था। लेकिन जब काम शुरू हुआ, हमको उम्मीद है कि 6 महीना के अंदर हर घर में पानी नल के द्वारा सुविधा दिया जाएगा। यह सबसे बड़ी सपना था मेरा, जो हम आपका उस समय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी माननीय पेयजल स्वच्छता मंत्री थे, उनके माध्यम से उनको यहाँ लाया गया। यहाँ के समस्या से अवगत कराने के बाद उनके माध्यम से यहाँ पे पेयजल का व्यवस्था किया गया है और घर घर पानी का अभी कनेक्शन कुछ ही दिन में चालू हो जाएगा, पाइप बिछाया गया है। और दूसरा, मेरा पंचायत में एक और उपलब्धि है, जो एक पंचायत ग्रोथ सेंटर पूरे झारखंड में उस समय बी राजेश्वरी मैडम जी डीसी थी। उनका एक सपना था कि प्रत्येक पंचायत में एक एक ग्रोथ सेंटर हो, जिसमें 42 दुकान, एक एटीएम, एक डॉक्टर और एक क्लिनिक, ऐसा सुविधा हो जो कि लोग गांव में ही सारा जो भी खरीदारी हो, जो भी लोगों की बेसिक सुविधा मिले, वो गांव में ही पंचायत में ही मिले। यह उनका सपना था। पर पूरे रामगढ़ जिला में सिर्फ पालू पंचायत में ही इसका निर्माण हुआ और निर्माण होके भी है। परंतु जैसे इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, तुरंत ही कोरोना काल आ गया, जिससे यह दुकान आवंटित नहीं हुआ है। और अभी हम डीसी से बात हुआ है, वो बोले हैं कि 6 महीना के अंदर ये मार्केटिंग कम्प्लेक्स को चालू कर दीजिएगा। पीएम आवास योजना के द्वारा कितने लोग आवास दिए हैं अब तक? मेरे कार्यकाल में करीब 900 लोगों को पीएम आवास मिला है। अभी तत्काल में 268 में अभी काम चल रहा है। टोटल अभी जो आवास प्लस है, इसमें 1065 का लक्ष्य है, जिसमें 268 पे काम चल रहा है। इसके बाद जैसे जैसे किस्त आएगा वैसे वैसे लोगों को पक्के मकान से नवाजा जाएगा। चूँकि हम चाहते हैं कि मेरे पंचायत में कोई भी ऐसा खपरा का घर ना हो, सभी छत के नीचे अपना गुजर बसर करे। जी। अच्छा, शौचालय कितना बना है? शौचालय लगभग 1000 शौचालय बना हुआ है, 1000 प्लस है। और उसमें 90% लोग यूज कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं, मेरा एक सपना है कि 110% इसका यूज हो, लोग शौच बाहर नहीं करें और स्वच्छ हमारा वातावरण रहे। पेंशन कितना बना होगा? पेंशन लगभग 4000 प्लस है। 4000 प्लस है। हाँ, पेंशन 4000 प्लस है। उसमें विकलांग है,
विधवा है और वृद्धा है। मुझे लग रहा है कि इस प्रखंड में सबसे ज़्यादा वृद्धा पेंशन देने वाला आप ही हैं। हाँ, चूँकि रामगढ़ ज़िले में सबसे बड़ा पंचायत भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, इसलिए जो भी योजना आता है केंद्र का, उसमें पालू पंचायत का भागीदारी अच्छा रहता है जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से। और रामगढ़ ज़िले का जब काउंटिंग होता है, गिनती होता है, तो 1 नंबर पालू से ही होता है, 1 2 3 इस तरह करके सारे पंचायत गिनती होता अच्छा, है। आधार कार्ड राशन कार्ड कितना बना होगा? राशन कार्ड लगभग 400 प्लस एक गांव में है, और इस तरह मिला के 5 गांव हमारा है। 5 गांव में टोटल कम से कम 2000 प्लस है। 2000 प्लस। कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में हम अपने पंचायत के आपका पंचायत भवन में क्वारंटाइन सेंटर बनाए थे। वहाँ खाना का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था और बेसिक जो भी सुविधा है, दवाइयाँ का और सैनिटाइजर का, ये सब हम लोग किए थे। और जिनका स्थिति थोड़ा नाजुक होता था, उसको हम लोग गाड़ी से जो भी आपका जिला का क्वारंटाइन सेंटर होता था, वहाँ भेजते थे। कितने मरीज मिले थे कोरोना के? हमारे यहाँ करीब 65-70 मरीज थे, जिसमें 6 मरीजों का मृत्यु हुआ था। मृत्यु हो गया था, बाकी लोग चूँकि वो सरकारी अस्पताल में एडमिट हुए, वहीं से उन लोग का देहांत हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जो पूर्व में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो आपके कार्यकाल में हुआ, कोई ऐतिहासिक है? मेरे कार्यकाल में ऐतिहासिक जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, वही पानी का हाँ, और एक ग्रोथ सेंटर है। हाँ, 2 है। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में रघुवर दास भी रहे, हेमंत सोरेन भी रहा, बेहतर किसे मानते हैं आप? बेहतर डेवलपमेंट के मामले में, चूँकि इनका अभी हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल 2 साल जैसे शुरुआती दौर पर ही कोरोना हो गया, जिससे हम लोग को उम्मीद नहीं था कि इस तरह का कोरोना काल में आएगा, जिसके चलते आपका हेमंत सोरेन जी को काम करने का शायद ढंग से मौका नहीं मिल पाया, जिसके कारण पूर्व रघुवर दास के भांति इनको काम करने का मौका नहीं मिलने के कारण उस तरह का कार्य हमारे पंचायत में नहीं हुआ जितना पूर्व में हुआ था। ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर बहुत चर्चा है पूरे झारखंड में, आपकी क्या सोच है, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 1932 का खतियान और नियोजन नीति जो भी सरकार निर्धारित करे, और ऐसा निर्धारित करे कि हम लोग का जो भी भाईचारा बना हुआ है, दूसरे राज्य के लोग भी हमारे यहाँ है, कटुता ना हो, द्वेष की भावना ना हो, हम लोग भाईचारे के साथ रहें। कोई भी आपका नियम लागू हो जिसमें हम लोग का भाईचारा बरकरार रहे। अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या कुछ सोचे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के योजनाओं के अलावा बेहतर करने के लिए? हमें अगर जनता मौका देगी तो एक काम जो हम नहीं कर पाए हैं, वो अपने पंचायत में कोई हाई स्कूल नहीं है। अच्छा। और शिक्षा को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, और शिक्षा अगर रहेगी तो हमारा पंचायत का विकास होगा, और हमारे लोगों का जीवन यापन का जो रेट है, शिक्षा रेट, उसमें बढ़ोतरी होगी। मेरा यही सबसे बड़ा सोच है कि मेरे पंचायत में एक प्लस हाई स्कूल हो, ताकि कम से कम दूसरे जगह यहाँ के बच्ची को ही ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ की बच्ची 8-10 किलोमीटर पतरातू जाके हाई स्कूल में शिक्षण ग्रहण करते हैं। बगल में हम लोग डाड़ीडीह एक जगह है, वहाँ पर हम लोग नवयुवक लोग आज से मतलब 2000 में एक हाई स्कूल प्राइवेट चलाए थे, जो अभी चल रहा है। चूँकि बहुत हम पंचायत हमारा गरीब है, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं है, और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि प्रत्येक पंचायत में एक हाई स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से। अच्छा, आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे पंचायत की सबसे बड़ी समस्या हाई स्कूल है। जो हाई स्कूल हाँ, बाकी हमारे यहाँ अभी 4 फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है, और खेल कूद का बढ़ावा हम लोग देते हैं। और हमारे या लोगों का भी मंतव्य यही है कि हाई स्कूल आ जाने के बाद हमारे यहाँ और किसी तरह का समस्या नहीं होगा। आपका बिजली, पानी, मकान, ये सारा कुछ होते जा रहा है, इसलिए शिक्षा में कमी के चलते हमारा पंचायत थोड़ा विकसित नहीं हो पाया है। अच्छा, ये बताइए कि आपसे जब मुलाकात के लिए मैं जब आ रहा था तो कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। अंतिम सवाल आपका जो होगा कि मुखिया जी तो बहुत ही बेहतर काम किए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि अपने
खास लोगों को काम करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अपने खास लोगों के बारे में क्या बताएं, हमसे तो मेरे नज़दीकी लोग नाराज़ हैं। उन लोगों का कहना है कि हम आपके साथ रहते हैं, लेकिन हमको जो सुविधा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। इंदिरा आवास नहीं मिला, राशन कार्ड नहीं मिला। 10-15 लोगों से बात की, जैसे मुखिया जी के घर कहाँ है, तो मुखिया जी काम किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन रास्ते में मैं आ रहा था तो कई प्रधानमंत्री आवास योजना के मैंने देखा कि वो जीर्णोद्धार हुआ है, लेकिन बावजूद कुछ लोगों का कहना था कि हालांकि 10-15 लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग परिवर्तन करने वाले नहीं हैं, लेकिन 2-4-5 लोग जो ऐसे हैं कहें कि भाई वो अपने खास लोगों को करते हैं। तो आपको बता दे रहे हैं कि हम खास लोगों को गलत काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारे खास लोग नाराज़ है। चूँकि ये जो आपका क्राइटेरिया है कि आवास उसको हम देंगे जो गरीब है, जिसका खपरा का घर है, जिसका बिल्डिंग है, अगर वो हमसे आवास मांगता है और हम उसको नहीं देते हैं तो हमसे नाराज़ होता है। जिसके पास खुद शौचालय बनाने की क्षमता है, वो हमसे शौचालय के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, तो हम उसको शौचालय नहीं देते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे प्राथमिकता मेरा गरीबों का है। और हम जब शपथ लिए तो हम द्वेष भाव से ऊपर उठ के शपथ लिए हैं, और ऐसे लोगों को हम प्राथमिकता देते हैं जो उस लायक है। और इसी कारण मेरे नज़दीक में जो लोग खास करके हैं वो संपन्न लोग हैं, और उन लोग को हम उस क्राइटेरिया में नहीं रखते हैं, जिसके चलते कुछ नाराज़गी है। लेकिन उन लोग से हम बैठ के बात करेंगे, समझाएंगे कि देखिए, मेरे ही घर का बात बता रहे हैं, मेरे ही घर में आप देखे होंगे कि कोई पीएम आवास नहीं है, तो क्या हम मुखिया होते तो सबसे पहले अपने जितने भाई भतीजा सबको हम आवास देते हैं, लेकिन हमने वो नहीं किया, इसलिए अब कुछ लोग हमसे, अपने लोग नाराज़ हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी हैं, इनका कहना है कि अगर जनता हमें मौका देती है तो इस पंचायत की सबसे बड़ी जो समस्या है इस पंचायत की सबसे बड़ी जो समस्या है वो शिक्षा है, और यहाँ पे चाहते हैं कि हाई स्कूल की व्यवस्था हो ताकि यहाँ की जो लड़कियाँ हैं कहीं दूसरे जगह नहीं जाए दूसरे जगह नहीं जाए, ताकि वहाँ पे 8-10 किलोमीटर जाना पड़े। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया, विकास किया गया है, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। आपने वेब समाचार को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके।